प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव आप सबों के बीच सरकार के 3 अंग होते हैं उससे संबंधित वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसका पहला टॉपिक कार्यपालिका को अभी हम लोग देखेंगे वीडियो के माध्यम से। आप सभी को पता होगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका आखिर कार्यपालिका क्या होता है? तो अगर हम लोगों को कार्यपालिका का डिफिनेशन देना हो, परिभाषा देना हो, तो हम लोग क्या देंगे? कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करने का काम करता है। कार्यपालिका सरकार के द्वारा अगर हम लोग को देना हो तो देंगे कार्यपालिका, देकर के हम लोग एरो देंगे और लिखेंगे कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को देश में लागू करवाने का काम करती है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को देश में लागू करवाने का काम करती है। ठीक है, जैसे कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और सिविल सेवक के अंतर्गत IAS, IPS इत्यादि आते हैं। सिविल सेवक के अंतर्गत IAS, IPS इत्यादि आते हैं। क्या कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को देश में लागू करवाने का काम करती है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सिविल सेवक को हम लोग अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। अब जो कार्यपालिका होते हैं वो किन किन स्तरों पर काम करते हैं? तो बच्चों, कार्यपालिका 2 स्तर पर काम करते हैं। एक, देखिए ये कार्यपालिका है, ये जो है 2 स्तर पे काम करते हैं। एक केंद्र और दूसरा राज्य। केंद्र और राज्य।
केंद्र के अंतर्गत, केंद्र में जो राज्य कार्यपालिका होते हैं वो सर्वप्रथम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और सिविल सेवक। बारी बारी से आप लोगों को सारा चीज जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे चीजें क्लियर होती जाएगी। राज्य में कार्यपालिका कौन कौन होते हैं राज्य स्तरीय, तो देखिए इसमें होते हैं राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और सिविल सेवक। सिविल सेवक या इसे नौकरशाह भी कर सकते हैं, नौकरशाह, नौकरशाह। अंग्रेजी में नौकरशाह को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है। कार्यपालिका, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को देश में लागू करवाने का काम करती है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सिविल सेवक। सिविल सेवक के अंतर्गत आईएएस, आईपीएस आदि जो भी एग्जाम के माध्यम से सेलेक्टेड होते हैं वो आते हैं। ये हम लोग देख लिए। केंद्र में जो कार्यपालिका होता है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सिविल सेवक जिसे नौकरशाह भी कहा जाता है। राज्य में जो होते हैं राज्यपाल, ये राज्यपाल जो होते हैं राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री, इसके बाद मंत्रिपरिषद और सिविल सेवक या नौकरशाह सिल रखते हैं। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे की वीडियो में आप लोगों को राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है वो सारी चीजें अलग से बताया, उसके लिए वीडियो आएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, मंत्रिपरिषद का चुनाव कैसे होता है, सिविल सेवक का चुनाव कैसे होता है, ये सारी चीजें क्लियर की जाएगी। ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग इससे हट के बात कर लें तो कार्यपालिका के प्रकार, कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं? कार्यपालिका बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई कार्यपालिका और दूसरे अस्थाई कार्यपालिका। क्या? एक अस्थाई कार्यपालिका और दूसरे अस्थाई कार्यपालिका। देखिए अस्थाई कार्यपालिका क्या होता है, अस्थाई कार्यपालिका क्या होता है। पहले हम लोग अस्थाई कार्यपालिका की बात करते हैं। अस्थाई कार्यपालिका बात करते हैं, क्या होता है अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई कार्यपालिका को हम लोग इलेक्टेड कार्यपालिका भी कर सकते हैं। क्या? इलेक्टेड कार्यपालिका। इससे क्या किया जाता है, इसे अस्थाई कार्यपालिका इसलिए कहा जाता है कि इसका क्या होता है कि कोई भी समय निश्चित नहीं होता है। ये तब तक ही रहेंगे जब तक कि इन्हें पार्लियामेंट में बहुमत प्राप्त है, यानी कि इनका
जो टाइमिंग है वो क्या है, फिक्स नहीं है, इसलिए इन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। इसे इलेक्टेड कार्यपालिका भी कहा जाता है। इलेक्टेड कार्यपालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मतदाता के माध्यम से चुने जाते हैं। देश के आम नागरिक मत के आधार पर इन्हें चुनने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। प्रत्येक 5 साल पर इन्हें बदल दिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सारे जो हो गए अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। क्या समझे कि अस्थायी कार्यपालिका वे होते हैं जिनका समय क्या होता है, निर्धारित नहीं होता है। अब देखिए होइएगा कि सरकार का निर्माण होता है, सरकार का गठन होता है, 5 दिन के बाद सरकार गिर जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है, जब इतिहास उल्टा के आप देखिएगा तो कई बार ऐसा देखने को मिला है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। जितने भी इलेक्टेड होते हैं, मतदाता के माध्यम से, देश के आम नागरिक वोट के माध्यम से जितने भी जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं और वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, वो कौन कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, वो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका क्या होता है बच्चों? अस्थायी कार्यपालिका हम नौकरशाह को कहते हैं, सिविल सेवक को हम कहते हैं। सिविल सेवक हम लोग अस्थायी कार्यपालिका का, इसका टाइमिंग फिक्स होता है कि इनका नौकरी जो है कितने समय तक रहेगा, 60 साल तक, 62 साल तक। और ये मतदाता के माध्यम से नहीं चुने जाते हैं, सरकार किन्हीं की भी रहे, ये अपने पद पर बने रहेंगे, ये अपनी सेवा देते रहेंगे, इसलिए इन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। क्या? सरकार किसी भी पार्टी की रहे, किसी भी अलायंस की रहे, ये अपनी सेवा देते रहेंगे। सरकार गिरती है, बनती है, लेकिन ये अपने पद पर बने रहेंगे, अपनी सेवा देते रहेंगे। इनका फिक्स टाइम है, परमानेंट टाइम है, इनका नौकरी है, ये प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, इसके बाद इनको नियुक्त किया जाता है, इसलिए इसे अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं कौन? अस्थायी कार्यपालिका के, आप ध्यान रखिएगा, अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं सिविल सेवक, नौकरशाह, या सरकार के वो सारे कर्मचारी जो एग्जाम देकर के अपना सिलेक्शन पक्का करते हैं। तो इसे इलेक्टेड कार्यपालिका कहा जाता है, इसे सेलेक्टेड कार्यपालिका कहा जाता है। सेलेक्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, इसके बाद अपना सिलेक्शन लेते हैं। इसे इलेक्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको वोट के माध्यम से चुनने का काम करते हैं देश के आम नागरिक। इनकी खासियत होती है, अस्थायी कार्यपालिका की खासियत होती है कि ये अपने कार्य में दक्ष होते हैं। अगर हम लोगों को कहा जाए कि अस्थायी कार्यपालिका की क्या खासियत होती है, तो इनकी खासियत ये होती है कि ये अपने कार्य में क्या होते हैं, दक्ष होते हैं। क्या? ये अपने कार्य में दक्ष होते हैं। अगर इनकी खासियत की बात की जाए तो ये अपने कार्य में दक्ष होते भी है, नहीं भी होते हैं। अगर अस्थायी कार्यपालिका की बात किया जाए तो ये अपने कार्य में दक्ष होते भी है और नहीं भी होते हैं। पार्टी ने किसी को टिकट दिया, पब्लिक ने वोट दिया, चुना करके आ गए। अब मान लीजिए कि मंत्री परिषद में कोई बने एजुकेशन मिनिस्टर, कृषि मंत्री बने, और कृषि के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो ये चीजें होती है कि ये अपने कार्य में दक्ष होते भी है और नहीं भी होते हैं।
पर ये अपने कार्य में दक्ष होते ही हैं। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ठीक है। इसके बाद इनका जो है मापदंड है, अस्थायी कार्यपालिका के लिए मापदंड है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि मान लीजिए आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल से आप आईएएस बनने के लिए आप जो है एग्जाम देंगे, आपकी चाहत है कि हमें आईएएस बने, तो मापदंड है कि क्रम से आप जो है ग्रेजुएट होना आपका जरूरी है। इसके बाद यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसको आपको क्लियर करना जरूरी है। या आप पर अस्थायी कार्यपालिका में ऐसी कोई भी मापदंड नहीं है। आपके पास कोई डिग्रियां नहीं है, तब पर भी आप बन सकते हैं, तब पर भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए देखते हुइएगा कि इसकी तैयारी की जाती है अस्थायी कार्यपालिका सिविल सेवा। अगर किसी स्टूडेंट को सिविल सेवा के क्षेत्र में जाना, एग्जाम क्लियर करना है तो वो तैयारी करते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि अगर पार्टी चाहे तो किसी को भी उठा के बना देती है। हाल फिलहाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिला है। तो क्या हम लोग देखें, अगर विशेषता की बात की जाए तो ये अपने कार्य में क्या होते हैं, दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं, अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं एक्सपर्ट होते हैं। और ये अपने कार्य में दक्ष होते भी है और नहीं भी होते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दक्ष नहीं होते, होते भी है। बहुत राजनेताओं को देखा गया है, हम लोग भी देखे हैं बहुत सारे राजनेता जो अपने कार्य में बहुत दक्ष थे, है भी। ये दक्ष होते भी है, निपुण होते भी है, एक्सपर्ट होते भी है और नहीं भी होते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि कार्यपालिका, सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसका एक टॉपिक कार्यपालिका हम लोग देखे। कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को देश में लागू करवाने का काम करती है। जैसे राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सिविल सेवक के अंतर्गत आईएएस, आईपीएस, राज्य स्तरीय कहिएगा तो पीसीएस, वीडियो, एसटीओ, डीएसपी, ये सब आते हैं। अब कार्यपालिका 2 स्तर पे होते हैं, एक केंद्र में जिसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं और एक राज्य में। केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और सिविल सेवक या नौकरशाही इसको कहते हैं, अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी। राज्य में राज्यपाल, ये राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, सिविल सेवक या नौकरशाही, ठीक है, ये हम लोग देखें। इसके बाद कार्यपालिका 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी और एक अस्थायी। एक इलेक्टेड अस्थायी को कहते हैं और सेलेक्टेड अस्थायी कार्यपालिका को कहते हैं। या आप इसे राजनीतिक कार्यपालिका भी कह सकते हैं और इसे प्रशासनिक कार्यपालिका भी कह सकते हैं। ये प्रशासनिक सारा वर्क देखते हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम यही करते हैं और ये करवाते हैं इनके माध्यम से, तो हम लोग देखें कि 2 प्रकार के होते हैं कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। इसको राजनीतिक कार्यपालिका भी कह सकते हैं, इसको प्रशासनिक कार्यपालिका कहेंगे, इसको इलेक्टेड कार्यपालिका भी कह सकते हैं, इसको सेलेक्टेड कार्यपालिका कहेंगे। किस लिए, ये पीछे हम बताए हैं, ठीक है। अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे आप लोगों के बीच, अगला वीडियो विधायिका
के बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए अलविदा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है।